Hello students, welcome to our channel. Today we are going to start chapter 5. Chapter 5 Arithmetic Progression, some based on AN formula. Do you know about AN? AN is AN is a general term. We call this AN as general term. General term means we can find any term from this, right? AN, like if I take A100, what it means? 100th term. And the formula according to it, that is A plus n minus 1 into D, right? We can find any number of term by this formula, right? So here we are going to use this formula in different questions. Let's see this. Question is, the 17th term of an AP exceed its 10th term by 7. Question, 17 term we have a AP, एक AP given है, उसके 17 टर्म 10 टर्म से एक्सीड करती है. कितना एक्सीड करती है? 7. नाउ वी नीड टू फाइंड आउट द कॉमन डिफरेंस हियर. लेट्स मूव हियर. वी नीड टू फाइंड डी. डिफरेंस निकालना है, राइट? फॉर गिवन एपी द 17 टर्म A17 exceed 10 term. 10 term means A10 by 7. By 7 means plus 7, right? Now here A17 equals to, we know the formula, A plus 16D. A10, A plus 9D, right? 7, we put here plus 7, right? Now we need to only cancel the terms, right? तो यहाँ पर A से A कैंसिल आउट हो जाएगा. 16D, देखो D जो भी सेम टर्म्स होती है, लाइक टर्म्स होती है, दे विल मूव ऑन दैट साइड. 16D minus 9D equals to 7. Now 16 minus 9, 7D equals to 7. D यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड होगा, D equal to 7 by 7, that is 1, right? So this is the answer here. For the common difference we have D, difference that is equals to 1, right? Now next question. डिटरमाइन द टर्म एपी. डिटरमाइन द एपी, हमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन निकालना है. कैसे निकालना है? हुज थर्ड टर्म मीन्स A3, right? It is 16. Third term that is given, it equal to 16, right? So A3 equal to 16. Now 7th term means A7 exceed 5th term equal to A5, right? बाय हाउ मच, कितना इंक्रीज करता है? 12. तो प्लस 12, राइट? सो फ्रॉम हियर वी नो A3 दैट इज A प्लस 2D गिवन. ये वैल्यू गिवन है, किसके इक्वल है? 16. लेट्स पुट इट हियर. 16 इक्वल टू A प्लस 2D. दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन. नाउ कम टू द नेक्स्ट. A7 इट्स गिवन A5 प्लस 12. कीप इट एज इट इज, इसको रखा. A7 का फॉर्मूला A प्लस 60. A5 का फॉर्मूला A plus 4D plus 12, right? Now from this A to A cancel out. We have 6D plus 4D. 4D इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का, equal to 12. 6D minus 4D that is 2D equals to 12. डिफरेंस यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाकर क्या हो जाएगा? डिवाइड. 12 by 2 that is equals to 6. So here we can substitute this D. अगर एक कोई भी हमारे पास वेरिएबल आता है, उसको हम क्या कर सकते हैं? फर्स्ट इक्वेशन में या सेकंड इक्वेशन में पुट कर सकते हैं. लेट्स पुट हियर D इक्वल टू 6. सो A प्लस 2 इंटू 6 इक्वल टू 16. यहाँ से A प्लस 6 टू 12 इक्वल टू 16. यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू आ रही है 12, ठीक है? कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट को कॉन्स्टेंट के पास भेजते हैं. ये प्लस इधर जाएगा तो माइनस. A इक्वल टू 16 माइनस 12 दैट इज इक्वल्स टू 4, राइट? वैल्यू ऑफ A किसके इक्वल आ गया? 4 के इक्वल. वी हैव टू वैल्यूज है, एक क्या है हमारे पास 6 और दूसरी क्या आ गई 4. वी नीड टू फाइंड आउट एपी फाइंड आउट करना है. तो फर्स्ट टर्म हमारे पास है, राइट? कॉमन डिफरेंस हमारे पास है 6, राइट? तो हियर सेकंड टर्म विल बी, देखो फर्स्ट टर्म अगर हमारे पास 4 है तो सेकंड टर्म क्या होगी? इस डी डिफरेंस को ऐड कर दो. डिफरेंस ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10. नेक्स्ट फिर डिफरेंस ऐड कर दो, तो यहाँ से जैसे ही 6 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 16, राइट? 16 में फिर 6 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 22. सो नाउ वी हैव द एपी दैट इज 4, 10, 16 एंड 22, राइट? क्लियर? Now next is here. Question is, it's very important, which term of AP
Question is which term of AP? We don't know the term here, right? Of AP is given will be 132 more. आपको कहता है कि कौन से टर्म होगी AP की जो 132 मोर होगी किससे 54 टर्म से, राइट? सो हियर विच टर्म? लेट कंसीडर AN. आई टोल्ड यू इन द स्टार्टिंग ना, स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि जब भी ऐसा होगा वी कंसीडर दैट एज AN, राइट? तो हियर इट इज 132 मोर देन 54 टर्म. तो यहाँ से हम क्या करते हैं, AN किसके इक्वल है? 132 मोर है. 132 मोर मतलब प्लस 132 किसके है? A54, राइट? A54. लेट्स पुट अ वैल्यू हियर. वी हैव AP हियर. सो नाउ A द फर्स्ट टर्म दैट इज इक्वल टू 3. नाउ डिफरेंस क्या होगा? सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देते हैं. इट इक्वल्स टू किसके इक्वल होगा? 12, राइट? नाउ हियर AN वी नो द फॉर्मूला. AN equals to A54. फर्स्ट वी आर टेकिंग द कंडीशन, जो हमें कंडीशन दे रखी है उसको पुट कर देते हैं. तो इसने कहा था कि कौन सी टर्म, तो हमने कहा था AN. इट इज 132 मोर. 132 ज़्यादा है. किससे ज़्यादा है? A54 से, राइट? सो हियर वी हैव 132. नाउ AN दैट इज A प्लस N माइनस 1 इंटू डी. कीप इट हियर. फॉर्मूले के अकॉर्डिंग A54 का फॉर्मूला क्या होता है? A प्लस 53D प्लस 132, राइट? यहाँ से A से कैंसिल आउट हो जाएगा. N माइनस 1D डिफरेंस हमें गिवन है, तो जो वैल्यूज हमें गिवन है उनको पुट कर सकते हैं. इट इक्वल्स टू 53 इंटू D दैट इज 12 प्लस 132, राइट? नाउ इट इज इक्वल टू 636 प्लस 132. सॉल्व दिस. ऐड कर देते हैं. ऐड करेंगे 768. ये देखो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रही है. मल्टीप्लाई होगा इधर जाकर क्या हो जाएगा? डिवाइड. N माइनस 1 इक्वल टू 768 डिवाइड बाई 12 दैट इज N माइनस 1 इक्वल्स टू 64. यहाँ से नेगेटिव है -1 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव. तो N की वैल्यू किसके इक्वल आ गई? 64 प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू 65. तो आपके पास आंसर आ गया कितना? 65, राइट? नाउ हियर वी नीड टू फाइंड आउट A65. अभी चेक करना है A65. तो A65 किसके इक्वल है? इट इज इक्वल टू A54 प्लस कितना? 132. कौन सी टर्म होगी जो इससे ज़्यादा होगी? तो वो क्या आ गई आपकी? 65 आ गई. ठीक है, राइट? नाउ नेक्स्ट इज हियर हाउ मेनी 3-digit number. क्वेश्चन इज हाउ मेनी 3-digit number आर डिविजिबल बाय 7. ठीक है, हमें पता करना है कि कितने 3 डिजिट के नंबर होंगे जो 7 से डिविजिबल होंगे, राइट? 3 डिजिट के. तो जैसे 1 डिजिट का 1 2 3 4 5 6 होता है. 2 डिजिट का 10 11 से शुरू होता है ना. और अगर आप 3 डिजिट का लो तो वो कहाँ से शुरू होगा हमारा? 100 से, 100. ठीक है, तो हेयर 3-digit नंबर. Now let's make a list of 3-digit number which are divisible by 7. So first of all, 3-digit number divisible by 7 are, let's take here 3-digit number क्या होता है? 101, sorry 100, 101, 102, 103, 104, 15, 16, right? Now 100 is not divisible by 7. Next 101 not, 102 not, 3 not, 4 not, 5 yes. डिविजिबल. ओके, और इफ़ यू नीड टू फाइंड आउट कि कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, तो 100 को लो, 100 को डिवाइड करते हैं, 7 1 जा 7, ये आ जाएगा 30. ठीक है, अब देखो कई बच्चे क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, है ना. यहाँ से ऑब्वियस है 7 4 जा 28 हो जाएगा, बट वो सब्ट्रैक्ट करके तो वी गेट द 2-digit नंबर, 2 डिजिट का बन जाएगा. ठीक है, तो वी विल टेक हियर 5. जिस नंबर से वो जाता है उससे एक बड़ा नंबर ले लेते हैं. लाइक इफ आई एम सेइंग 100 that divide by 7, then we get here 14, right? We get here 7, then 3 0 28 2. अब मैं 100 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करूंगी तो कितना आएगा आपका? 98. ठीक है, अभी आप ऐसा भी कर सकते हैं, 98 के बाद दूसरा नंबर क्या होगा? +7 करके ही मिलता है. जो टेबल होती है प्लस 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 करते जाते हैं, तो ये कितना आ जाएगा? 105. तो 98 के तुरंत बाद जो 7 से डिविजिबल होगा दैट इज 105. सो फ्रॉम हियर वी आर सेइंग दैट आफ्टर 105 वो नंबर है जो पहला नंबर है जो किससे डिविजिबल है? 7 से. सो दिस इज 15. अब आप बताओ, 2 का टेबल होता है तो 2 2 ऐड करते हैं, 3 का टेबल होता है तो 3 3 ऐड करते हैं, 7 से डिविजिबल है तो 7 7 ऐड कर देते हैं, राइट? सो वी ऐड द नेक्स्ट नंबर, वी गेट द next number by adding 7 to the previous. So it is 112, 119 up to so on, right?
लेट्स फाइंड द बिगेस्ट 3 डिजिट नंबर। अब सबसे बड़ा देखते हैं, सबसे बड़ा नंबर कौन सा होता है, वी नो इट 999। ओके, सो फ्रॉम हियर व्हाट वी कैन डू, 999 है, ठीक है, डिवाइड करो 7 से, सो हियर इट्स नॉट डिविजिबल, सो आई एम डूइंग बाय दिस मेथड। यहाँ से 7 1 7 हो जाएगा, 2 9 आ जाएगा, 7 4 जा कितना आएगा 28, ये आएगा 1 9, देन 7 2 जा 14, राइट, तो ये आ गया आपका 5, ठीक है। अब 995 9 में 5 एक्स्ट्रा है, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो कितना आएगा 994। मीन्स अगर आपको ग्रेटर नंबर निकालना हो तो जो भी नंबर होता है उससे पहले डिवाइड करते हैं, ठीक है, पहले क्या करते हैं उसको डिवाइड करते हैं, डिवाइड करके हमारे पास जो भी रिमाइंडर आता है उसको हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या आ रहा है हमारा, रिमाइंडर कितना आ रहा था 5, हमने क्या किया 5 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, राइट, ठीक है। नाउ हियर दिस इज नॉट डिविजिबल, दिस इज नॉट डिविजिबल, तो ये सारा का सारा हमारे पास जो भी नंबर होगा वो डिविजिबल होता जाएगा, ठीक है। तो 994 दैट इज डिविजिबल बाय 7, इससे डिविजिबल है ये 7 से। नेक्स्ट इज हियर दिस इज फॉर्मिंग इन एपी, बिल्कुल कांस्टेंट टर्म क्या आ रही है, इनके बीच का डिफरेंस क्या आ रहा है 7 7, सो हियर फर्स्ट टर्म दैट इज इक्वल टू 15, now difference that is 112 minus 15 which is equals to 7। now we need to find out an, है ना, नंबर बताने हैं कि कितने नंबर होंगे, तो लास्ट वैल्यू को ले लेते हैं, कितना है 994, an इक्वल्स टू 994, an की वैल्यू वी नो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी दैट इज इक्वल्स टू 994 equals to a plus n minus 1 difference 7। now this is positive, take it that side, 994 प्लस इधर जाएगा तो माइनस इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 7, यहाँ से सब्ट्रैक्ट किया 889 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 7, मल्टीप्लाई इधर जाकर डिवाइड, 889 को 7 से डिवाइड करेंगे 127 इक्वल्स टू n माइनस 1, राइट। नाउ नेगेटिव इधर जाएगा पॉजिटिव, 127 प्लस 1, आंसर कितना आ गया 128। तो कितने नंबर होंगे, कितने नंबर होंगे 3 डिजिट के 128, 994 इज एट द प्लेस ऑफ 128, ठीक है। ये जो है वो कौन सी प्लेस पे है हमारा 128 प्लेस पे है, राइट। नाउ हियर नेक्स्ट मूव, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4। अब देखो क्वेश्चन सेम है ना, लॉजिक सेम है, कंसेप्ट सेम है, बट वी नीड टू ओनली अंडरस्टैंड द थिंग्स कि कैसे कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो व्हाट आई एम सेइंग हियर, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4, हमें ये पता लगाना है कि कितने मल्टीपल होंगे किसके 4 के, लाइंग बिटवीन 10 एंड 250, ठीक है। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस, सो हियर मल्टीपल ऑफ 4, 4 का मल्टीपल है, लाई करता है 10 और 250 के बीच में, सो हियर लेट्स मेक अ लिस्ट हियर, 10 10 के बाद वो नंबर जो 4 का मल्टीपल हो, तो वी नो 10 के बाद क्या आएगा 4 8 12, 12 आ गया, पहला नंबर क्या होगा 12, नाउ राइट, लाइन बिटवीन 10 एंड 250 यही नंबर है। नाउ आफ्टर दिस वी हैव 12 16 20, ठीक है, और लास्ट नंबर क्या है 248। देखो पहला नंबर तो वी कैन फाइंड इट, फर्स्ट नंबर वी कैन फाइंड इट, 10 के बाद क्या आता है 12 भी आता है, 11 को छोड़ो 12 आ गया, राइट। नाउ 250 वी हैव 250, राइट। अब 4 से डिविजिबल कर देते हैं, 4 से डिवाइड कर देते हैं, सो व्हाट वी हैव हियर 6 4 जा 24 एंड हियर 1 0, ये आ जाएगा 2, 4 2 जा कितना आएगा 8, सब्ट्रैक्टेड 10 माइनस 8 कितना आ जाएगा 2, 250 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो कितना आएगा 248। सो हियर वी हैव 12 अप टू सोन एंड देन 248, लास्ट नंबर जो भी है उसको क्या कंसिडर कर लेते हैं, ए एन कंसिडर कर लेते हैं, क्योंकि उसी की पोजीशन निकालनी है। अगर क्लास में ये पता चल जाए कि लास्ट नंबर पे कौन बैठा है, इजिली वी कैन फाइंड, बहुत आसानी से हम पता लगा सकते हैं। तो ए एन वी हैव इट इज, देखो ए एन की फॉर्मूला क्या होता है, ए एन का फॉर्मूला होता है इट इज ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी। ए एन की वैल्यू 248 गिवन है, बिल्कुल, ए की वैल्यू 12 है हमारे पास, यहाँ रख दिया, प्लस एन माइनस 1, डिफरेंस आपके पास 4 है, ये प्लस का 12 इधर जाएगा, माइनस का 12, 248 माइनस 12 दैट इज एन माइनस 1 इंटू 4, सब्ट्रैक्ट 236 एन माइनस 1 इंटू 4, यहाँ डिवाइड जाएगा, 236 को 4 से डिवाइड करेंगे 59 एन माइनस 1, नेगेटिव इधर जाता है तो पॉजिटिव, 59 प्लस 1 किसके इक्वल आ गया 60, तो एन की वैल्यू वी हैव हियर 60 नाउ।
राइट। इट मीन्स कितने मल्टीपल होंगे यहाँ पर, 60 मल्टीपल्स होंगे जो लाई करेंगे किसके बीच में, 10 और 240 के 50 के बीच में, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द 20th टर्म। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, वेरी गुड क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू। फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट। देखो अगर कहता है 20th टर्म फाइंड करो तो इट्स वेरी इजी, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, है ना, बिल्कुल a प्लस एन माइनस वन इंटू डी कर देते, बट दे आर सेइंग दैट फ्रॉम लास्ट, लास्ट से शुरू करना है, ठीक है। तो पीछे से जब शुरू करना है, पीछे से जब शुरू करना है तो हम क्या करेंगे, इस AP को रिवर्स ऑर्डर उल्टा लिख देंगे। तो हाउ टू राइट इट, लेट्स सी दिस। रिवर्स ऑर्डर क्या बनेगा, 253, 248, 243 अप टू सोन 8, 3। नाउ ए, वैल्यू ऑफ ए 253। नाउ डिफरेंस दैट इज इक्वल्स टू, किसके इक्वल आएगा डिफरेंस, इट इज इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकेंड में से फर्स्ट गया माइनस का 5, राइट। A20 का फॉर्मूला a प्लस 19d, ए की वैल्यू 253, 19, डी की वैल्यू -5, 253 माइनस 95 विच इज इक्वल्स टू किसके इक्वल आ गया, 158। तो हमें 20th टर्म निकालनी थी। जब भी ऐसा हो वी नीड टू फाइंड आउट द लास्ट टर्म, है ना, कोई भी लास्ट से बनाना हो तो वी नीड टू क्या करना होता है, जो भी हमारा ऑर्डर होता है उसको उल्टा कर देते हैं, ठीक है। तो इट इज 158। नाउ हियर द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सम ऑफ फोर्थ टर्म एंड एट टर्म, सम ऑफ फोर्थ एंड एट। तो फोर्थ टर्म दैट इज मान लेते हैं A4, नेक्स्ट A8 किसके इक्वल है, 24। now and the sum of sixth term A6 and A term that is equal to 44, right। now here put the value, A4 की वैल्यू आप बताओ, A plus 3D, बिल्कुल। A8 की वैल्यू A plus 7D equal to 24, add them, A plus A that is 2A, 3D plus 10D that 7 plus 3 10D equal to 24, right। 2 से डिवाइड कर दो थ्रू आउट, A plus 5D किसके इक्वल, 12। now here let's consider first, right, same as we can find out A6 also। A6 की वैल्यू क्या होती है, A plus 5D। A10 की वैल्यू क्या बनेगी हमारी, A plus 9D 44 के इक्वल। now add this, A plus A 2A, 5D plus 9D 14D 44 के इक्वल, 2 से डिवाइड करो। here we have A plus 7D equal to 40, 2 से डिवाइड करेंगे 22। now this is our second term। we have first equation, second equation। कैसे सॉल्व करते हैं फर्स्ट और सेकंड को, कैसे सॉल्व करते हैं, सब्ट्रैक्टिंग वन फ्रॉम सेकंड। अगर आपके पास कोई भी दो वेरिएबल हो, ये दो वेरिएबल जो दिखाई दे रहे हैं, तो उनको हम क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट। सबसे पहले लिख देते हैं सेकंड, फिर लिख देते हैं फर्स्ट, सब्ट्रैक्ट कर दो, साइन चेंज। नाउ A to A कैंसिल आउट, 7 minus 5 2D, 22 minus 12 that is equal to 10, मल्टीप्लाई हो रहा है 2, इधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। इस D की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, आई एम पुटिंग इट इन फर्स्ट, राइट। तो A प्लस 5D किसके इक्वल है, 12 के इक्वल। D की वैल्यू क्या है, 5, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, A प्लस 5 इंटू 5 इक्वल टू 12, A प्लस 25 इक्वल टू 12, प्लस 25 इधर जाएगा तो माइनस 25, A इक्वल टू 12 माइनस 25 दैट इज इक्वल्स टू कितना, -30। वैल्यू ऑफ A कम्स इक्वल्स टू -30। अब हमें तो सेकंड थर्ड टर्म भी निकालनी है, तो जो भी A की वैल्यू है उसमें क्या करेंगे, D को ऐड करते जाएंगे, -13 प्लस 5 -8। थर्ड टर्म निकालो, A प्लस 2D, A -13 2 इंटू D, D की वैल्यू 5, राइट। सो इट इज -13 प्लस 10 माइनस का 3। तो वी हैव AP नाउ, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड के एग्जाम्स में इस तरह से क्वेश्चन आता है। सो हियर वी हैव द डिफरेंस बिटवीन द 100 टर्म इज 100, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द 1000 टर्म, इट्स वेरी इजी। कहता है दो AP है और उनका जो डिफरेंस है वो क्या है, सेम है। आपको 100 टर्म का डिफरेंस दे रखा है 100, और कहता है कि 1000 टर्म का डिफरेंस निकालो, तो वी नीड टू फाइंड आउट A1000 माइनस A1000, है ना। दो टर्म, पहली टर्म मान लेते हैं कैपिटल A से शुरू, और स्मॉल वाली क्या कर देते हैं, स्मॉल से शुरू। तो हियर A1000 माइनस क्या कर देते हैं, यहाँ पर फाइंड करते हैं, लेके चलते हैं A100 माइनस A100, किसके इक्वल गिवन है, इट्स गिवन 100, राइट। नाउ A100 की वैल्यू A प्लस 99D, A100 की वैल्यू A प्लस 99D किसके इक्वल, 100। नाउ सब्ट्रैक्ट देम, माइनस A माइनस 99D इक्वल टू 100, सब्ट्रैक्ट A से, यहाँ से 99D से 99D, क्योंकि ये तो अलग अलग होंगे ना, फर्स्ट टर्म तो अलग अलग है, डिफरेंस सेम है, दैट्स व्हाई टेकन सेम, इक्वल टू 100। नाउ हियर
लेट्स फाइंड 8000 माइनस 8000। तो 8000 कितना होना चाहिए, आप सोचो, a प्लस 9990, यहाँ से a प्लस 9990 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है, ये कैंसिल, a माइनस a आ गया, a माइनस a की वैल्यू तो वी हैव कितनी दे रखी है 100। सो फ्रॉम हियर वी से द 1000 टर्म के बीच में डिफरेंस कितना होगा, कितना होगा, that is also 100. So thank you. Please like, share and subscribe the channel so that you will get the notification for the new videos.